नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द सिमेट्रिकली लेमिना ऑफ मास m कंसिस्ट ऑफ द स्क्वायर शेप with a semicircular section over each edge of the square as shown in the figure. The side of the square is 2a. जिस स्क्वायर में से इसको कट किया गया उसकी साइड कितनी थी? 2a. The moment of inertia of the lamina about an axis through its center of mass and perpendicular to the plane is 1.6 ma square. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको y एक्सिस लूं, दिस इज y, और इसको मैं x एक्सिस लूं, दिस इज x, तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो z एक्सिस होगा, जो कि सेंटर ऑफ मास पर होगा। ठीक, तो ये एक्सिस जो है वो z एक्सिस के अलोंग है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क अलोंग टू द z एक्सिस, और सेंटर ऑफ मास से निकल के जाने वाली एक्सिस। तो आई अबाउट z जो हमें दिया गया है, आई अबाउट z वो दिया गया है 1.6 ma स्क्वायर। क्लियर? हमसे पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना बताना है अबाउट द टेंजेंट ए बी। इस ए बी के अबाउट बताना है हमें, जो एक्सिस जो है इसके प्लेन के पैरेलल है। ये जो हमें सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, वो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। ठीक, लेकिन ये जो हमें एक्सिस दी गई है ये इसके पैरेलल है। ठीक, तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना है? हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वो क्यों निकालना है आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं आई अबाउट ए बी निकालना चाहूँ, जो कि इस प्लेन के पैरेलल है, एक्सिस इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? आई अबाउट ए बी इज इक्वल टू आई अबाउट सी एम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन वो एक्सिस भी कैसी होनी चाहिए? इस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए जिसके अबाउट हम निकालना चाहते हैं। तो ये एक्सिस भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसके पैरेलल है। ठीक, प्लस m जो कि इसका क्या है? मास है, इनटू डी स्क्वायर, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही d। तो d कितना लिख दें यहाँ पर? d इज इक्वल टू 2a। तो ये है हमारी आई अबाउट ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक, आई सी एम कौन सी है? यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक, तो ये तो हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता, इस इक्वेशन में हमें ये नोन नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब ICMX कैसे कैलकुलेट करें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये वाली पैरेलल टू द प्लेन। तो इसके लिए हम सबसे पहले अब क्या करते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं। तो आई अबाउट z इज इक्वल टू आई अबाउट x प्लस आई अबाउट y लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि आई अबाउट x इज इक्वल टू आई अबाउट y होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई अबाउट z इज इक्वल टू 2 ऑफ आई अबाउट x? इसलिए आई अबाउट x कम्स आउट आई अबाउट z डिवाइडेड बाई 2। आई अबाउट z ये रहा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो आई अबाउट x भी आ गया। ये आई अबाउट x ही क्या है? आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू x। सही है, ये वाली एक्सेस के अबाउट। ठीक, तो क्या आ गया? आई अबाउट सी एम एक्स इज इक्वल टू आई जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये अननोन था, ये आ गया। डी अननोन था, डी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों एक्सेस की। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं आई ए बी इज इक्वल टू, ये लिख देता हूं मैं, आई जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा कितना? एम डी स्क्वायर, यानी कि m इंटू डी की जगह क्या रख दें हम? सीधा सीधा 2a का स्क्वायर। ठीक, तो आई अबाउट z कितना है? आई अबाउट z कितना है यहाँ पर? 1.6 ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4
ma² लिख सकते हैं। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 4.8 ma²। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज किया है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अननोन था, जो कि किस एक्सिस के अबाउट था, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लैमिना, जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर था, जिसके अबाउट हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने क्या किया, ये कैलकुलेट करने के लिए फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज किया और फाइनली हमारा आंसर निकाला।